A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is 3D. 3D means I am talking about three-dimensional geometry. In this lecture I am going to start a new topic, that is equation of a line in space. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, this video is going to be more and more interesting. Why it is interesting? Because I am going to take each and every concept behind this exercise. In this lecture, I am going to start the new exercise 12.2 from the element maths. So before to start the exercise, firstly I am going to take the concept behind this exercise. So I hope you will enjoy this video. So please look at the board. हमारी एक्सरसाइज 12.2 which is based on the equation of a line है, और इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस ये आपको फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट करनी है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हम समझेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना. तो जब भी आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्मेटिंग में आपको इक्वेशंस फाइंड आउट करने को कहेगा. फर्स्ट क्या कहेगा कि जब फाइंड आउट करिए एक इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन इट पासिंग थ्रू अ पॉइंट, कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशंस आपको फाइंड आउट करनी है जो लाइन पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट से पास करती हो और वो लाइन किसी दूसरी लाइन के क्या हो, पैरेलल हो. इट मींस आपको डायरेक्शन रेशो गिवन होंगे किसी एक पर्टिकुलर लाइन के और आपको एक पासिंग पॉइंट गिवन होगा. तो उस पासिंग पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशंस आपको लिखनी है. ये आपका फर्स्ट फॉर्मेट है. इट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट एंड हैज अ गिवन डायरेक्शन रेशो. यहाँ पे गिवन डायरेक्शन रेशो का मीन्स क्या है, यहाँ पे आपको जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उस लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन दे दी जाएगी या आपको उसके पैरेलल डायरेक्शन रेशो दे दी जाएंगे. आपको पता है जब आपकी लाइन पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल्स होंगे. तो आप अपनी लाइन के डायरेक्शन रेशोज फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड फॉर्मेट में आपको इक्वेशन फाइंड आउट करने को कहेगा इट पासिस थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स. अब यहाँ पर आपको डायरेक्शंस रेशो गिवन नहीं होंगे बट आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे. उन 2 पॉइंट्स की हेल्प से भी आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर सकते हो इन स्पेस. तो यहाँ पे जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो ओनली 2 ही फॉर्मेट पर बेस्ड है. आपको इक्वेशंस लिखनी है ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. बट यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 2 फॉर्मेट में लिखी जाती है. एक होती है वेक्टर इक्वेशंस और एक होती है कार्टेशियन इक्वेशंस. तो याद रखिए कौन कौन सी फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं. 2 टाइप से इक्वेशंस लिखेंगे. फर्स्ट वन इज वेक्टर इक्वेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कई जगह मैं लिख दूंगा VE. तो पजल मत होइएगा, VE का मतलब वेक्टर इक्वेशंस की बात कर रहा हूं. सेकंड फॉर्मेटिंग में क्या होगी आपकी कार्टेशियन इक्वेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या लिख दूंगा CE. तो क्वेश्चंस में आपसे ये कह सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म. तो आपको दोनों फॉर्म में आपको इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए. इट्स सो सिंपल. तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट क्या है. तो आई होप आपको समझ आ गई होगी. तो प्लीज मेक अ नोट कर लीजिए इसको. आई होप आपने नोट कर लिया होगा. अब मैं इसको रब कर देता हूं, इसका कोई यूज नहीं है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मेट की बात कर रहे हैं. क्या ना देखिए इक्वेशंस ऑफ अ लाइन. आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखनी है कैसे, पासिंग थ्रू अ पॉइंट. थ्रू अ गिवन पॉइंट and parallel to the given vector. गिवन लाइन कह सकते हो, गिवन वेक्टर कह सकते हो. अब देखिए ध्यान से, हम 3D डायमेंशन के अकॉर्डिंग समझेंगे इसको. सपोज आपको एक इक्वेशन दिखनी है ऑफ अ लाइन. मैं यहाँ पे एक इक्वेशन, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं. ये आपकी लाइन है.
इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी। ठीक है, ये एक आपको इक्वेशन दे दी गई, सॉरी ये एक आपको लाइन दे दी गई है, आपको इसकी क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। अब ये क्या है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, या ये इक्वेशन किसी ना किसी पॉइंट से पास करती है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट, इसको नाम दे देता हूं पॉइंट ए। अब पॉइंट है तो इसके कोई कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, तो इसको मैं लेट कर लेता हूं, जो ये मेरा ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट में लेट कर लेता हूं x1 y1 z1। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके x1 y1 z1, और मैं इसी को ज्वाइन कर देता हूं ओरिजिन के साथ। तो ये क्या बन गया, ओ ए वेक्टर, ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया किसका, पॉइंट ए का। तो मैं ये लिख सकता हूं ओ ए क्या है, मेरा पोजीशन वेक्टर है किसका, ऑफ पॉइंट ए का। ठीक है, अब भाई यहां पर मुझे क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन लिखने के लिए मैं यहां पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं। सपोज करा मैं यहां पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, इसको पॉइंट को पी लेट कर देता हूं, अदरवाइज पजल हो जाओगे आप। ठीक है, पॉइंट पी, क्योंकि यहां पे ए यूज किया है। अब इसको मैं लेट कर लेता हूं, क्यों, और इसके कोऑर्डिनेट लेट कर लेता हूं एक्स वाई जेड। इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके, x1 y1 z1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x y और z। अब इसी टाइप से जब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं ओरिजिन के साथ, तो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, ओ क्यू वेक्टर। ये क्या है मेरा, ये भी पोजीशन वेक्टर है किसका, ऑफ पॉइंट क्यू। ठीक है, अब जो सा पॉइंट आपने इक्वेशंस पे लिया है फ्रेंड्स, वही आपका डिटरमाइन क्या करेगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो ये जो वैल्यू है ये आपको फाइंड आउट करनी है। इसको क्या नाम दे दिया मैंने, आर वेक्टर। क्यों, क्योंकि जो सा पॉइंट आप इक्वेशंस पे लेते हो, इट मींस इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो ये जनरलाइज पॉइंट है, तो यहीं से आपको क्या मिलेगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चंस में क्या कहा है कि इक्वेशन जो है, ये एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें, ये इस पॉइंट से पास करती है और ये एक लाइन के पैरेलल है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट पढ़िए, एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो ये एक लाइन के पैरेलल भी है, क्लियर। तो इसके लिए मैं अब स्टेटमेंट को रब करने जा रहा हूं, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। अब ध्यान से देखिए, अब मैं एक लाइन और ले लेता हूं जो इसके पैरेलल है। सपोज करता हूं ये लाइन है, एक दूसरी लाइन है जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो मैं इस लाइन को किसी लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसके डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट कर देता हूं बी वेक्टर। ठीक है, आप इसको लेट कर सकते हो। इसके डायरेक्शन रेशियो में लेट कर लेता हूं A1, B1 और C1, या सिंपल सेलेक्ट कर देता हूं A, B और C। तो यहां पे मैं इस वेक्टर को लिखना चाहूं बी वेक्टर। ये बी वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप, A B C। ये क्या है हमारे dr से, इस लाइन के dr है, तो हमने यहाँ पर b वेक्टर लिखा है इन टर्म्स ऑफ dr की टर्म्स में। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये क्या दिखाई दे रही है आपको, ट्रायंगल बन रही है। अब ट्रायंगल बन रही है तो आप इस पे क्या अप्लाई कर सकते हो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करता हूँ। अप्लाई ट्रायंगल लॉ, अप्लाई करना था किसी भी दो साइड का सम टेकन इन द सेम ऑर्डर इज इक्वल टू अदर साइड टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, कॉपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू
क्यू ओ होगा तो सेम ऑर्डर में हो जाएगा, आपको अपोजिट ऑर्डर लेना है, ओ क्यू वेक्टर। अब ओ पी, आपको ये पॉइंट गिवन है पी, तो मैं सिंपल इसको क्या लिख सकता हूं, ओपी वेक्टर को मैं सिंपली ये लिख सकता हूं, ए वेक्टर, क्योंकि आपको जब कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए वेक्टर, क्या कोऑर्डिनेट्स है इसके x1 y1 z1, तो ये वेक्टर आपको क्या मिल जाएगा x i कैप y j कैप प्लस में z k कैप, ए वेक्टर आपको मिल गया। अब देखिए ओपी वेक्टर को मैंने क्या लेट करा है, ए वेक्टर प्लस में पी क्यू वेक्टर मुझे पता नहीं है, एंड ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर इसको किससे रिप्रेजेंट करा है, आर वेक्टर से। अब यहां ध्यान से देखिएगा, अब मैंने कहा ना कि ये इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, कोलिनियर है ये दोनों लाइंस, और कोलिनियर लाइंस की कंडीशंस आपको पता ही है, कैसे लिखते हो कि कोई भी लाइन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सेकंड लाइन, मतलब इन दोनों लाइंस को आपको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, और पैरेलल है तो आप इसको ये लिख सकते हैं पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कंडीशंस किसकी होती है, कोलिनियर की। कोलिनियर की कंडीशन है, तो हमें ये पता है ये वेक्टर और ये वेक्टर या ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो इनके डायरेक्शन प्रोपोर्शनल है, तो ये लाइंस क्या है, कोलिनियर, तो कोलिनियर के लिए यूज कर सकते हो। अब इसी को फॉर्मेट को मैं यूज करूं तो मुझे ये पता चल गया कि पी क्यू वेक्टर को मैं ये लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या बन गया, ये ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, ये रिजल्ट मिल गया। इसी को कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। किस पॉइंट से पास कर रही है, वो ए, तो जो जिस पॉइंट से पास कर रही है इट मींस वो वेक्टर लिखना है, प्लस में लैम्डा इज अ स्केलर नंबर टाइम्स बी वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है, जिसके वो लाइन पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियो, यही क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लेकिन यहां देखिए वेक्टर का साइन है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, इन फॉर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, तो आप इसको नोट कर लीजिए, हमने ये क्या रेट कर लिए, वेक्टर इक्वेशन, या कह सकते हो वेक्टर फॉर्म। अब हम इसी को चेंज कर देंगे कार्टेशियन फॉर्म में, तो अपने फॉर्मूलेज में लिख लीजिए, ऊपर हेडिंग बना के लिखिए कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन या गिवन डायरेक्शन रेशियोज, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका। अब मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने जा रहा हूं, तो प्लीज मेक अ नोट अगेन, आई होप आपने नोट कर लिया, मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। अब ध्यान से देखिए, आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या है, देखो ये आर वेक्टर मतलब क्या है, ओ क्यू वेक्टर, और ओ क्यू वेक्टर आपको लिखना आता है कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, ओ के पोजीशन वेक्टर तो 0 0 है, तो ओ क्यू वेक्टर लिखना आता है डायरेक्ट x माइनस 0 x, y माइनस 0 y, z माइनस 0 z। इसका मतलब आर वेक्टर आपका क्या है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। आपको a वेक्टर भी पता है, आपको b वेक्टर भी पता है, b वेक्टर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, b वेक्टर क्या था हमारा यहाँ पे, a i कैप प्लस में b j कैप प्लस में c k कैप। यहाँ पे a b c क्या है, डायरेक्शंस रेशो, a b c क्या है, ये हमारे dr से। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, a वेक्टर क्या है आपका, x i कैप प्लस y j कैप प्लस में z k कैप, तो ये क्या था हमारा a वेक्टर x1 y1 z1, तो ये x1 y1 और z1 है, और o क्यू वेक्टर क्या है, xi yj और zk। दोनों में डिफरेंस समझा गया, क्योंकि ये पॉइंट से पास करता है x1 y1 z1 से, और ये पास करता है x y z से, तो ये क्या बन गया आपका x1 y1 z1। ये क्या लिख दिया मैंने, a वेक्टर प्लस
लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और बी वेक्टर आपको पता है ये रहा बी वेक्टर। अब मैं इसको रब कर देता हूं, बी वेक्टर हमारा क्या है, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू क्या है आर वेक्टर, और आर वेक्टर आपका क्या है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। देखो ये दोनों ऐड होंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k कैप प्लस में लैम्डा a i कैप प्लस में लैम्डा b j कैप प्लस में लैम्डा c k कैप इज इक्वल टू xi yj और zk। अब देखो आई आई को कंबाइन कर लो, यहाँ भी आई है यहाँ भी आई है, तो आई को जब कंबाइन करेंगे क्या बन जाएगा x1 प्लस में लैम्डा a आई कैप, इसी टाइप से y1 प्लस में लैम्डा b j कैप प्लस में z1 प्लस लैम्डा c k कैप इज इक्वल टू क्या रहा हमारे पास x i कैप y j कैप और z k कैप। अब आपको पता है कि यहां से देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है इक्वल है, तो इस कंपोनेंट भी इक्वल होंगे। तो कंपेयरिंग कर लीजिए आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। जब हम कंपेयरिंग करते हैं इसको तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां से x1 प्लस में लैम्डा a किसके इक्वल आ जाएगा x के, इस टाइप से यहाँ y1 प्लस में लैम्डा b किसके इक्वल आ गया y के, z1 प्लस लैम्डा c किसके इक्वल आ गया z के। अब यहां से सभी से लैम्डा की वैल्यू निकालिए, लैम्डा a इज इक्वल टू एक्स माइनस x1, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस x1 अपॉन में a। ऐसे ही यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस y1 अपॉन में b, यहां से लैम्डा फाइंड आउट करेंगे तो z माइनस z1 अपॉन में c, यही आएगा। अब देखिए ये भी लैम्डा ये भी लैम्डा ये भी लैम्डा, इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल है, तो मैं ये तीनों को इक्वल लिख सकता हूँ, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c और इज इक्वल टू लैम्डा, लिख सकता हूं। तो दिस इज फॉर्म इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी जो हमने पहले रीड करी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म होती है और ये होती है कार्टेशियन फॉर्म। तो नोट कर लीजिए इसको, कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन इक्वेशन। तो जब भी आपको पॉइंट दे दिया जाए तो आपको पता है पॉइंट्स क्या होते हैं, आपके ए बी सी डायरेक्शन से शुरू होते हैं और x1 y1 z1 ये पासिंग पॉइंट होते हैं। इसकी हेल्प से आप वेक्टर इक्वेशन भी लिख सकते हो और कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे अभी मैं एक तो क्वेश्चंस कराता हूँ, इसी के बेस तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप देखिए क्वेश्चन कितनी फास्ट निकाल पाओगे। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज स्क्वायर पॉइंट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब देखिए ध्यान से, आपको डायग्राम माइंड में अपना पे आता रहेगा। एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, एक लाइन है, ये एक लाइन है पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये एक पॉइंट से पास करती है। पासिंग पॉइंट आपको पता है ए यूज कर लो या बी यूज कर लो, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है ए वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर आपको गिवन क्या है 2i माइनस j प्लस में 4। ठीक, तो आप यहाँ ध्यान से देखते हो पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते थे x1 y1 z1। तो यहां से कंपेयर करके आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है -1, z1 की वैल्यू कितनी है 4। तो आपको x1 y1 z1 मिल गया यहाँ से। तो जब भी आपको एक लाइन की दे दी जाए और पासिंग पॉइंट, इसका मतलब आपको ए वेक्टर दे दिया गया, तो ए वेक्टर के पॉइंट्स होते हैं x1 y1 z1, तो इससे आपको x1 y1 और z1 की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद रीड करिए, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस,
इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब पैरेलल, इसका मतलब एक दूसरी लाइन दे दी आपको, इसके पैरेलल है इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये क्या दे दिया आपको, बी वेक्टर। तो यहां से आपको बी वेक्टर भी गिवन है। बी वेक्टर क्या है आपका, i प्लस जे माइनस 2k, और आपको पता है बी वेक्टर आपको क्या देता था, डायरेक्शन रेशियो। तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, ये क्या है आपके डायरेक्शन रेशियोज है। इसका मतलब i का डायरेक्शन रेशियो आपका a होता है, a की वैल्यू 1 मिल गई, b की वैल्यू भी क्या मिल गई 1, और c की वैल्यू भी क्या मिल गई -2। तो आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट रीड करिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म की आपको इक्वेशंस याद है, क्या होती है वेक्टर फॉर्म की इक्वेशंस, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, यही होती है। अब ए वेक्टर आपको देखो ये रहा, तो इसको लिख लीजिए 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस में लैम्डा इंटू बी वेक्टर, और बी वेक्टर भी आपको गिवन है i प्लस जे माइनस 2k। इसका मतलब ये आपका क्या आ गया, वेक्टर इक्वेशंस। बस ये सिंपल सा आंसर था। तो कई बार इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स का भी आता है। अब सेकंड फॉर्म भी कहता है ये, एंड कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड आउट करनी है आपको, और कार्टेशियन फॉर्म पे आपको पता है क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म, सी ई x माइनस x1 डिवाइड बाई a, y माइनस y1 डिवाइड बाई b, z माइनस z1 डिवाइड बाई c इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा हो। यही होती है वेक्टर इक्वेशन। तो x माइनस x1 की वैल्यू देखो कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 1, y माइनस y1 और y1 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा +1, b और b की वैल्यू कितनी है 1, z माइनस z1 कितना है 4 डिवाइड बाई c, और c की वैल्यू कितनी है -2। तो ये कुछ और नहीं है, ये क्या निकल गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये आपका आंसर आ गया कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है, और ये आपकी क्या है, वेक्टर इक्वेशन। समझ आया कितना इजी क्वेश्चन था। हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो इसको फॉर्मूलेज में भी नोट कर लीजिए, और कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अभी एक तो क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर आप देखिएगा कितनी फास्टली आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। आपको वेक्टर इक्वेशन लिखनी है ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट। पॉइंट दे दिया गया, पॉइंट का मतलब क्या होता है x1 y1 z1। तो हमें क्या चीज गिवन है यहाँ पे लिख लीजिए नोट करके, पासिंग पॉइंट, मतलब आपको a पॉइंट गिवन है x1 y1 z1 कितना है 1 -2 और 3, क्लियर है। और आपको पता है इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर होता है, तो ए वेक्टर क्या बन जाएगा i -2j प्लस में 3, ए वेक्टर आ गया। नेक्स्ट रीड करिए, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, और पैरेलल टू द वेक्टर कौन सा होता है, बी वेक्टर। इसका मतलब बी वेक्टर आपको गिवन है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो आपको ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, और आपसे क्या कहा वेक्टर इक्वेशन लिखिए। और आपको पता है वेक्टर इक्वेशंस क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर हमें पता है i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 3k कैप प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, और बी वेक्टर भी हमें पता है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k। तो ये क्या आ गया आपका वेक्टर इक्वेशन, इसी फॉर्म में आपका आंसर रखना है। तो पहला आंसर ये हो गया आपका। लेकिन आगे भी क्या कहता है डिड्यूस, तो आपको डिड्यूस भी करना है
द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म। इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब आपको डायरेक्टली पुट करना है, तो सोल्व करके दिखाना है आपको। तो प्लीज मेक अ नोट। यस, नोट कर लिया आपने। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब डिड्यूस करना है। आर वेक्टर आपको पता है, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, यहाँ आई और यहाँ पे आई दोनों को कंबाइन कर लो तो क्या बन जाएगा, ये 1 और ये लैम्डा इंटू 1, तो 1 प्लस लैम्डा आई प्लस यहाँ पे देखो -2 और यहाँ लैम्डा इंटू 2, 2 लैम्डा। इसका मतलब क्या बन जाएगा, -2 प्लस में 2 लैम्डा जी प्लस यहाँ 3 और यहाँ -3 के, सो इसका मतलब 3 प्लस में 3 लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ हमने क्या करा, आई को कंबाइन कर, जे को, के को। अब क्या कर देंगे, इक्वेटिंग आई कॉम्पोनेंट आई के इक्वल, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा, y इज इक्वल टू -2 प्लस 2 लैम्डा, z इज इक्वल टू 3 प्लस 3 लैम्डा। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं तो y प्लस 2 डिवाइड बाई 2 लैम्डा, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाली z माइनस 3 अपॉन में 3 लैम्डा, ये रिजल्ट आ गया। अब आपको क्या लिखनी थी इसकी कार्टेशियन इक्वेशंस, अगेन मेक अ नोट। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सभी लैम्डा के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल होंगे, तो क्या बन जाएगा ये x माइनस 1 y प्लस 2 बाई 2 z माइनस 3 बाई 3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये क्या बन गया आपकी कार्टेशियन फॉर्म। तो जब भी क्वेश्चन क्या है डिड्यूस, तो इसका मतलब आपको इस स्टेप करके दिखाने पड़ेंगे, अदरवाइज सिंपल राइट कहता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट इट मींस क्या है, ए वेक्टर आपको गिवन है, -2i प्लस में 4j माइनस में 5k, और पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट क्या है आपका -2 4 -5, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है आपका x1 y1 z1, यही होता है पासिंग पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए, विच पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, पैरेलल है किस लाइन के, इस लाइन के। अब आपको क्या लिखनी है, हमें फाइंड करनी है इक्वेशन, ठीक है, किसकी, ऑफ अ लाइन, और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल है किसके, इस लाइन के, x प्लस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 4/5 इज इक्वल टू z प्लस 8/6, इसके वो पैरेलल है। आपको पता है दो लाइन पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शंस होंगे। तो इस इक्वेशंस को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करते हो या कंपैरिजन करते हो तो आपको ये नजर क्या आता है, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। तो यहाँ पे a b c क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो होते हैं। इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशो और हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके डायरेक्शन रेशो दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट dr क्या लेट कर लेते हैं, a b c। तो जो हमारे dr है और वो यहाँ dr है वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसको कंपैरिजन करते हो तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल जाती है 3, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6।
इसका मतलब हमें यहाँ से a की वैल्यू 3 मिल गई, b की वैल्यू 5 मिल गई और c की वैल्यू क्या मिल गई 6। अगर आपको ये a b c मिल गया है तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं। तो x1 y1 z1 भी पता है आपको, a b c भी पता है, सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपका आंसर किस में आ जाएगा कार्टेशियंस इक्वेशंस में। क्लियर है? तो अगेन मेक अ नोट, प्लीज मेक अ नोट। अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा x माइनस x1। x1 की वैल्यू कितनी है, यहां पर पासिंग पॉइंट कितना है -2 डिवाइड बाई a, और a की वैल्यू कितनी है 3। फिर y माइनस y1, और y1 कितना है यहाँ पर 4, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5। z माइनस z1, और z1 कितना है यहाँ पर -5, और c कितना है आपका 6। इसका आंसर क्या बन गया ये आपका x प्लस 2/3, y माइनस 4/5 और z प्लस 5/6। तो दिस वन इज योर आंसर। क्लियर है? तो जब आपको इस तरह से फॉर्मेट में कोई लाइन दे दी जाती है तो आपसे यदि आपको इसमें से dr फाइंड आउट करनी है तो नीचे की जो टर्म्स होती है वो dr होती है, ठीक है। और dr प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, इसलिए जब क्वेश्चन यदि कोसाइंस में आ जाता है, यहाँ पे ए बी सी डायरेक्शन रेशियो भी होते हैं, और यदि डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब यहाँ ए बी सी की बजाय आप एल एम एन भी यूज कर सकते हो। इस चीज को नोट कर लीजिए, यहीं पर मैं आपको नोट करा देता हूँ। नोट कर लिया आपने? तो याद कर लीजिए, यहाँ पर मैं एक चीज और नोट करके लिख रहा हूँ, आप दोनों फॉर्मेट में यूज कर सकते हो। इस फॉर्मेट में भी याद कर सकते हो और इस फॉर्मेट में भी, x माइनस x1 अपॉन में l, y माइनस y1 अपॉन में m, और z माइनस z1 अपॉन में n। कब है? जब यहाँ पे आपको गिवन हो l m n, क्या गिवन हो डायरेक्शन और साइंस गिवन हो तो आप ये यूज कर सकते हो, और डायरेक्शन टेंशन गिवन है तो आप एबीसी यूज कर सकते हो। मतलब सिंपल बेसिकली सेम चीज है आपकी, तो कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे एबीसी है तो आपको डीआर ही यूज करना है, आप डीसी भी यूज कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस में आपको क्या गिवन है। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। देखने में काफी टफ लग रहा है, काफी बड़ी स्टेटमेंट है लेकिन काफी इजी है। देखिए ध्यान से, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आपको एक इक्वेशन लिखनी है एक लाइन की, पासिंग थ्रू अ पॉइंट। इसका मतलब हम फिगर के अकॉर्डिंग बनाते जाएंगे और देखेंगे कि क्या फाइंड आउट करना है। आपको इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की, ये आपने एक लाइन ली, इस लाइन की आपको इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। उसके बाद पासिंग थ्रू ए पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, ये एक पॉइंट से पास करता है जिसका पोजीशन वेक्टर है। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर है तो 3D स्पेस बना देता हूं। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। और इसी वेक्टर को हम क्या कहते हैं, ये वेक्टर कहते हैं, और ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो कोऑर्डिनेट आपको दे दिए, यहां पर क्या दे दिए 2, -1 और 1। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, ए वेक्टर डायरेक्टली गिवन है। इसका मतलब हमें क्या गिवन है 2i - j + k। ए वेक्टर डायरेक्टली गिवन है। अब ध्यान से आगे रीड करते हैं। एंड पैरेलल टू द लाइन, मतलब ये लाइन एक पैरेलल है एक अनदर लाइन के। इसका मतलब ये लाइन है, इस लाइन के क्या है, ये पैरेलल है। जॉइनिंग द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर, मतलब ये लाइन ऐसी है जिनको ज्वाइन करके, यदि आप इसको थोड़ा सा और मैं यहां से कुछ सेलेक्ट करता हूं, ये सपोज ये लाइन है पैरेलल है, तो इसके पॉइंट्स
इसको ज्वाइन करता हुआ और इसको ज्वाइन करता हुआ, इसके पोजीशन वेक्टर गिवन है। पोजीशन वेक्टर को आपको कैसे करना होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, नहीं तो समझ आने में प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए सबसे पहले ये तो हमने इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये आपका ए वेक्टर है। अब ये क्या है, एक दूसरी लाइन में जो पैरेलल है, तो इसका एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है और इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, फर्स्ट पॉइंट का -i प्लस 4j प्लस में k, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है आपको, i प्लस 2j प्लस 2k। तो आप मैं इसको कुछ भी लेट कर देता हूं, इसको p लेट कर देता हूं, क्यों, तो देखो आपको 2 पॉइंट गिवन है और 2 पॉइंट गिवन है, तो 2 पॉइंट से तो dr निकाल सकते हो, जो पिछले एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया, निकाल सकते हैं, यस। तो यहां से हम बात किसकी करते हैं, b वेक्टर की, और b वेक्टर निकालने के लिए आपको ये वेक्टर निकालना होगा p क्यू वेक्टर। तो पहले मैं p क्यू वेक्टर निकाल लेता हूं, p क्यू वेक्टर। p क्यू वेक्टर वैसे क्या होता है, डायरेक्टली आपको पता हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, ऐसे ही कोई पर्टिकुलर वेक्टर निकाला जाता है जो हमने वेक्टर में रीड किया था। तो यहां देखो q का पोजीशन वेक्टर क्या है, i प्लस 2j प्लस 2k माइनस, और p का पोजीशन वेक्टर कितना है, -i कैप प्लस 4j कैप प्लस में k कैप। तो यहां से i और माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा 2i, 2j और माइनस के 4j, माइनस के 2j बन जाएगा, 2k और माइनस के k, तो प्लस के क्या बन जाएगा k। तो ये क्या आ गया आपका p क्यू वेक्टर, क्लियर है। तो आपके पास क्या आ गया p क्यू वेक्टर, और आपको पता है कि जो आपकी ये लाइन है वो p क्यू वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो जो dr आपके इस लाइन के होंगे वही dr इस लाइन के होंगे, क्योंकि dr क्या है, प्रोपोर्शनल, सेम नहीं हो सकते लेकिन प्रोपोर्शनल तो होंगे ही। तो इसका मतलब ये वेक्टर क्या मिल गया आपको, b वेक्टर। तो ये p क्यू वेक्टर कुछ और नहीं है, ये हमारा क्या है, b वेक्टर। अब आपके पास a वेक्टर भी है, b वेक्टर भी है, इक्वेशन लिखनी है, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। कर लिया नोट आपने, अब आप इसको रब कर दो। आपको दोनों फॉर्म में आंसर लिखना है। सबसे पहले हम वेक्टर इक्वेशन लिख लेते हैं। वेक्टर इक्वेशंस क्या थी, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर। a वेक्टर आपको पता है 2i माइनस में j प्लस में k प्लस में लैम्डा इंटू b वेक्टर, और b वेक्टर आपका आ गया 2i माइनस में 2j प्लस में k। तो ये आपका आंसर आ गया वेक्टर फॉर्म। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, फाइंड द कार्टेशियन इक्विवेलेंट। कार्टेशियन इक्विवेलेंट, इसका कार्टेशियन फॉर्म भी बताना है, इसका मतलब डिड्यूस नहीं करना है। यहाँ पर जब डिड्यूस नहीं करना तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। फॉर्मेट आपको याद है, नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से लिखवा देता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मेट क्या था, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c, यही फॉर्मेटिंग थी। x माइनस x1, x1 जो पासिंग पॉइंट थे, क्या पासिंग पॉइंट है 2, और dr क्या है आपके b वेक्टर होता है 2, y माइनस y1, y1 कितना है माइनस, माइनस माइनस प्लस, और b की वैल्यू कितनी है -2, z माइनस z1, z1 कितना है 1, और c की वैल्यू कितनी है 1। इसका मतलब कार्टेशियन फॉर्म कौन सी आ गई आपकी, ये दिस वन इज योर वेक्टर फॉर्म
और दिस वन इज योर कार्टेशियन फॉर्म। तो जब आपको कहता है ना कि सिंपल राइट करिए कार्टेशियन इक्वेशन, डिड्यूस नहीं कहता, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो। बट यदि क्वेश्चन में डिड्यूस कह देता है कि आपकी वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म, तो फिर वो आर वेक्टर को xi प्लस yj प्लस z के यूज करिए, ए वेक्टर को x1i प्लस यूज करके फिर सोल्व करना है, अदरवाइज आप डायरेक्टली लिखें। तो प्लीज मेक अ नोट। सो वी डिड कंप्लीट आवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन तो कंप्लीट नहीं हुए, हमने क्वेश्चन कर लिए 1 to क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड्स we will take in our next lecture. So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very shortly to take a new lecture on continue on this exercise. Thank you once again.